अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक सी शकरकंदी की रेसिपी। शकरकंदी को बॉईल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसानी से बॉईल हो जाती है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मेरे पास है शकरकंदी, 1 kg शकरकंदी है मेरे पास। इसको सबसे पहले जो है वो हम अच्छे से वॉश करेंगे। तो हमने इसको इस तरीके से वॉश नहीं करना कि नल चला देना है इसके ऊपर और इसको वॉश कर लिया, नहीं, इस तरीके से ये अच्छे से वॉश नहीं होगी। यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हम ये सारी शकरकंदी भी इस तरीके से रख देंगे ऐसे। पर अब हम इसमें जो है वो पानी डाल देंगे। शकरकंदी के ऊपर जो है वो डस्ट सी होती है, वो इस तरह रिमूव नहीं होती। बर्तन लेंगे, उसमें शकरकंदी रखेंगे और उसमें पानी डाल देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम इसी तरह पानी में भिगोए रखेंगे कि इसके ऊपर जो मट्टी वगैरह है वो नरम हो जाए और फिर हम इसको जो है वो वॉश करेंगे। यहाँ पर 10 से 15 मिनट मैंने इसको पानी में भिगो के रखा था ताकि इसके ऊपर जो मट्टी लगी हुई है वो अच्छे से नरम हो जाए और देन फिर मैंने इसको जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हमारी शकरकंदी अच्छे से वॉश हो गई है। तो यहाँ पर अब आपने करना क्या है कि इसका ये वाला फर्स्ट और लास्ट वाली जो पार्ट है ना, इसको रिमूव कर देना है। यहीं पर ये पकती तो नहीं है और ना ही इसका कोई फ़ायदा है, तो यहीं पर हम इसको जो है वो अच्छे से रिमूव कर देंगे। इस तरीके से हम इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो शकरकंदी का दाना है ना वो थोड़ा सा कुछ पतले हैं और कुछ जो हैं वो मोटे हैं। जो मोटे हैं उसको हम 2 पीसेस में इस तरह काट लेंगे। तो इस तरीके से हम उसके 2 पीस कर लेंगे। एक तो ये बॉयल जल्दी हो जाएगी क्योंकि दाना जो है मेरे पास शकरकंदी का ये थोड़ा मोटा है। तो इस तरीके से हम ना इसके 2 पीस कर लेंगे। बाकी ये तो ठीक है, इसके भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, कुछ अहम पॉइंट्स हैं इसके। तो इसके जो हैं 2 पीसेस मैंने इसके कर लिए हैं। यहाँ पर जी मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में जो है वो हम इस तरीके से शकरकंदी को रख देंगे। 1 बाय 1 हम इसको रख लेंगे और इसमें जो है वो हमने जस्ट आधा कप जो है वो पानी का ऐड करना है। इसमें ज़्यादा पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये जो शकरकंदी होती है और संगाड़े होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इनको जस्ट स्टीम में ये पकते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये पक जाएंगे, नहीं, इस तरह हमने बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पर जी मैंने ये एक रुमाल लिया है, इसको मैंने अच्छे से जो है वो गीला कर लिया है। तो देखें इसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया, लेकिन ये गीला है मेरे पास रुमाल। तो इस तरीके से जो है वो हम अपना रुमाल बिछाएंगे और इसके ऊपर इस ढक्कन को रखेंगे और इसको जो है वो इस तरीके से जो है हम कवर कर देंगे। तो देखें जी यहाँ पर हमारा जो ढक्कन था वो भी कढ़ाई का कवर हो गया है। तो अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे। कढ़ाई को जो है वो मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब जो है वो हम फ्लेम ऑन करेंगे। तो स्टार्ट में जो फ्लेम है वो हमने हाई फ्लेम रखनी है। 5 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद जो है वो हम फ्लेम को लो कर देंगे, स्टीम वाली फ्लेम पे। तो ये याद रखना है आपने, पहले जो 5 मिनट्स हैं, फर्स्ट 5 मिनट्स हमने इसको जो है वो हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसे। और ये जो मैंने इसको कवर किया ना, इससे जो है वो हमारी स्टीम बनेगी इसके अंदर। और मैंने इसको इसलिए इस रुमाल से कवर किया है ताकि हमारी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो 5 मिनट हमारे मुकम्मल हो गए थे। 5 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है और अब 10 से 12 मिनट हम जो है वो इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारी जो शकरकंदी है वो अच्छे से नरम हो जाए अंदर तक। तो मैं आपको फ्लेम जो है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल ही लो की है, स्टीम वाली। यहाँ पर जो शकरकंदी थी हमारी वो बॉयल हो गई है। इसको मैंने 10 से 12 मिनट पकाया था। तो स्टीम से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं
इसके अंदर जो स्टीम थी वो पानी से, और ये जो मैंने इसका रुमाल इसको कवर किया था ढक्कन को, इससे बनी है हमारी स्टीम। तो यहाँ पर मैं आपको उसको दिखाती हूँ। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो शकरकंदी है वो नरम हो गई है। तो देखें, तो यहाँ पर अब हम, और ये अच्छे से जो है वो ड्राई भी हो चुकी है। यहाँ पर अब हम इसको निकालते हैं एक प्लेट। यहाँ पर आहिस्ता से आपने आराम से गर्म है, तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो शकरकंदी है वो बॉयल हो चुकी है। तो इस तरीके से वन बाय वन हम इसको निकालते जाएंगे। यहाँ पर शकरकंदी जो है वो हमारी बॉयल हो गई है। तो अब हम इसका जो है वो छिलका रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको हाथ की मदद से भी इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं, और छुरी की मदद से भी आप इसका जो है वो छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह वन बाय वन हम इसका छिलका रिमूव करते हैं। इसको आपने बड़े नरम हाथों के साथ इसके छिलके को रिमूव करना है। ये नरम हो चुकी है इसलिए ये जल्दी टूट जाती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पर जी हमारी जो शकरकंदी है इसके छिलकों को हम रिमूव कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी हमने इसकी कटिंग वगैरह कर ली है। अब यहाँ पर हम इसमें जो है वो लेमन जूस इसके ऊपर डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला ऐड कर देंगे। तो लेमन जूस और चाट मसाला जो है वो आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें, अगर कम पसंद है तो कम ऐड कर लें। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।